रेलवे की नौकरी के बदले औने पौने भाव पर जमीन लिखवाने के केस में लालू यादव सोमवार को दिल्ली की अदालत में सपरिवार पेश हुए। तेजस्वी यादव तो पहले भी पेश हो चुके हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव पहली बार बुलाए गए थे। कोर्ट ने ईडी के केस में तीनों को जमानत दे दी है। रेलवे में नौकरी के बदले बीवी, बच्चों और नौकर के नाम महंगी जमीन सस्ते में लिखवाने के केस में चारा घोटाला में सजा याफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव रेल मंत्री दिल्ली कोर्ट में सपरिवार पेश हुए। सीबीआई ईडी के झमेले से अब तक दूर रहे लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पहली बार पेश हुए। तेज प्रताप यादव ने पेशी के बाद प्रतिक्रिया दी है। मीडिया कर्मियों से दिल्ली में बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। दो राज्य में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार भाजपा हार गया। बड़ी राहत कर दिया गया है लैंड को जो मामले में आप लोग को। हाँ, बड़ी तो कर दिया गया। भैया भैया करिए ना। तो सुना आपने तेज प्रताप यादव को। यही अंदाज है तेज प्रताप यादव का। कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप को इस घोटाले के प्रवर्तन निदेशालय के मुकदमे में जमानत दे दी है। कोर्ट ने ईडी के पूरक आरोप पत्र यानी चार्जशीट के मद्देनजर तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा था। लालू परिवार पर इस घोटाले से जमीन और पैसे जुटाने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने घोटाले के तरीके की जांच की है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने घोटाला से पैदा हुए पैसों के इस्तेमाल का फायदा उठाने वालों के तार जोड़े हैं। सीबीआई केस में लालू, राबड़ी देवी, मीसा भारती को पिछले अक्टूबर में जमानत मिली थी। एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे में नौकरी पाने वालों के परिजनों से महंगी महंगी जमीनें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और एके इन्फो सिस्टम के नाम बहुत सस्ते में लिखवा ली गई। तेजस्वी या तेज प्रताप के नाम पर नौकरी पाने वालों के परिजनों से सीधे कोई जमीन नहीं लिखवाई गई, लेकिन एके इन्फो सिस्टम द्वारा खरीदी और बेची गई जमीन से जुड़े होने के कारण दोनों भाई लपेटे में आ गए हैं। तेजस्वी के फंसने की जड़ में है नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 नंबर का बंगला, जो कागज पर एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्टर्ड है। ईडी ने मार्च 2023 में बंगले पर जब रेड मारा तो वहां तेजस्वी मौजूद थे। इस प्रॉपर्टी को आयकर विभाग ने 2017 में बेनामी लेन देन निरोधी कानून के तहत जब्त किया था। ईडी ने 2023 में छापे के बाद कहा था कि इस 4 मंजिले बंगले की कीमत बाजार में 150 करोड़ है, जिसे मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा गया। 2017 में इनकम टैक्स ने कहा था कि इस बंगले का असली मालिक लालू राबड़ी परिवार है। ईडी ने 2023 में कहा कि यह बंगला तेजस्वी का आवास है, जिसे कागज पर 2 कंपनियों का पता दिखाया गया है और दोनों कंपनियों पर यादव परिवार का नियंत्रण है। अमित कात्याल ने 2006-07 में एके इन्फो सिस्टम नाम से आईटी बिजनेस के लिए कंपनी बनाई, लेकिन व्यापार नहीं किया। कंपनी ने कई जमीन खरीदी। जब 2014 में इस कंपनी के पास 63 करोड़ की संपत्ति थी, तब अमित कात्याल ने कंपनी 1 लाख में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम कर दी। इसी तरह एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जो 1996 में बनाई गई थी, उसे 2007 में 5 कंपनियों के रास्ते 5 करोड़ रुपए मिले और उस पैसे से D1088 बंगला खरीदा गया। इस कंपनी को 4 लाख रुपए में तेजस्वी के नाम कर दिया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए लालू परिवार ने घोटाला का पैसा प्रॉपर्टी में खपाया। ईडी की जांच में पता चला कि मात्र 7.50 लाख रुपए में लालू परिवार ने 4 जमीन ली, जिसे उनकी ही पार्टी राजद के पूर्व विधायक अबू दोजाना ने बाद में 3.50 करोड़ रुपए में खरीदा। इस पैसे का एक हिस्सा तेजस्वी के खाते में गया। लालू के परिवार पर पटना में 5 प्लॉट सस्ते में खरीदकर और 2 प्लॉट तोहफा में लेकर कुल 1 लाख वर्ग फीट से ऊपर जमीन जुटाने का आरोप है। जमीन के 7 सौदों में 3 जमीन राबड़ी, 1 जमीन मीसा भारती और 1 जमीन एके इन्फो सिस्टम्स के नाम लिखवाई गई। 2 जमीन हेमा यादव को तोहफे में मिल दिखाई गई थी। दिल्ली के 4 मंजिला बंगले D1088 के पते पर 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एके इन्फो सिस्टम्स, एबी एक्सपोर्ट्स और लारा प्रोजेक्ट्स। इस समय एके इन्फो सिस्टम्स के निदेशक राबड़ी देवी और सरिकुल बारी हैं। कंपनी के ईमेल में चंदा यादव की मेल आईडी है। एबी एक्सपोर्ट्स के निदेशक रागिनी यादव और सरिकुल बारी हैं। कंपनी के ईमेल में चंदा यादव की मेल आईडी है। लालू का ला और राबड़ी का रा लेकर लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव डायरेक्टर हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप इस समय सिर्फ इस कंपनी के निदेशक हैं। राबड़ी देवी एके इन्फो सिस्टम्स, लारा प्रोजेक्ट्स और लारा
डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की डायरेक्टर हैं। लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स में राबड़ी के अलावा चंदा यादव और रागिनी यादव निदेशक हैं और यह कंपनी पटना के पते पर रजिस्टर्ड हुई है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इस केस में एके इन्फो सिस्टम्स के लेन देन की जांच में फंसे हैं। तो तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आपने सुनी पेशी के बाद। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। आलोक की ये रिपोर्ट है, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।